ईगो अहंकार। ईगो इज अ स्टेट ऑफ माइंड assuming being supreme than others, कि मैं सबसे उत्तम हूं। बुराई नहीं है ये सोचने में, पर जब इस थिंकिंग के बेस पर आप किसी को नीचा दिखाओ, चोट पहुंचाओ, तो इसी भावना को हम ईगो अहंकार कहते हैं। एक कहानी सुनी होगी आपने। लंका के राजा रावण अपार धन, बल और संपत्ति के स्वामी अपने ईगो के चक्रव्यूह में फंसकर नारायण को चुनौती दे दी और सब नष्ट करा लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट, गर्व, ईगो, अहंकार, दे बोथ लुक अलाइक, पर डिफरेंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को नीचा नहीं दिखाता। आप अपना सम्मान करते हैं, पर दूसरों को अपमानित नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों की ओरिजिनेशन प्यार की भावना से हुई है, पर आउटकम डिफरेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट एवोल्यूशन करता है, वहीं ईगो डिस्ट्रक्शन करता है। ईगो मेक्स यू सेल्फिश। जीवन में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप ये नहीं देखोगे कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो कि बुरा कर्म। उस कर्म से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है या नहीं। आप सिर्फ अपने गोल को अटेन करने की कोशिश करोगे, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो जाओगे। ओवर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ। जीवन में किसी भी गोल को अटेन करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ती है। उस स्ट्रेटेजी में आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है, पर ईगो के इन्फ्लुएंस में आप सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे, वीक पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं करोगे। और ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप गोल अटेन करने की कोशिश करोगे, तो गोल अटेन करने में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। लैक ऑफ फियर। आप कहेंगे कि शिवी, क्या हमें किसी से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पर अगर एक स्टूडेंट इस चीज से ना डरे कि वो पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, आप इस चीज से ना डरें कि आप अर्न नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत सारी डिफिकल्टीज से भर जाएगी। ईगोइस्ट स्टेट ऑफ माइंड ऐसा क्रिएट होता है उसका कि उसे लगता है कि उसे कोई क्या कर लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही डिफिकल्टी से भरा होगा। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। ईगोइस्ट हमेशा यही सोचता है कि उसमें कोई कमी नहीं है। वो जो भी काम करता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो ये भूल जाता है कि जिस तरीके से वॉशिंग पाउडर कपड़े पे लगी धूल मिटा देती है, उसी प्रकार क्रिटिसिज्म पर्सनैलिटी पे लगी हुई इम्प्योरिटीज को धो देती है, साफ कर देती। डिक्रीज कोशेंट ऑफ रैशनैलिटी। डिसीजन बेस्ड ऑन ईगो आर मोर लाइकली टू हार्म सेल्फ। जब शूर्पणखा की नाक कटी तो उसने ये नहीं देखा कि शूर्पणखा की गलती क्या थी। उसने कहा, मेरे ईगो को हर्ट किया है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। रैशनली सिचुएशन को जज नहीं किया। डिवॉइड ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक ईगोइस्ट कभी भी अपने पास रखी हुई चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो बार बार चीजों को एक्वायर करता रहता है ताकि हमेशा सबसे ऊपर बना रहे। ब्लाइंड रेस ऑफ कंपैरिजन को वो फॉलो करता है, जो उसके टाइम और मनी का नुकसान करती है। ट्रिनिकल बिहेवियर।
एक ईगोइस्ट ईगो के इन्फ्लुएंस में दूसरों के साथ मजाक करेगा, उन्हें क्रिटिसाइज करेगा, इंसल्ट करेगा, पर जब वही सेम ट्रीटमेंट उसे मिलेगा तो वो उन्हें एनिमी की तरह ट्रीट करेगा, जैसे उनकी टेरिटरी इन्वेड हो गई। इससे उसके एनालिटिकल स्किल्स पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो काम में वो इन्वॉल्व होगा, जिसमें उसकी सलाह होगी, वो हाई ग्रेड, भले ही जनरल परसेप्शन में वो काम लो ग्रेड की तरह ट्रीट किया जाए, पर उसकी नजरों में वो हाई ग्रेड ही होगा। इम्प्योर पर्सनालिटी, वीकनेस को एड्रेस नहीं करोगे और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इससे आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्योरिटी कभी दूर नहीं होगी। रिलेशंस एट स्टेक, दूसरों को सबऑर्डिनेट समझोगे, वो आपकी डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और होगा लड़ाई और झगड़ा। ईगो की अग्नि में रिश्ते भस्म हो जाएंगे। डीके ऑफ मोरालिटी, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए कुछ भी करोगे, चाहे वो मोरालिटी के ग्राउंड पे हाई ट्रीट किया जाएगा या लो ट्रीट किया जाएगा। हार्मफुल डिसीजंस, ईगो एक इमोशन है। इमोशन के बेस पर अगर कोई डिसीजन लोगे तो वो तुमको ही हार्म करेगा। ईगो का अंत माइंड को कंट्रोल करने से होगा और माइंड कंट्रोल ईश्वर को सरेंडर करने से होगा। जो भी कार्य करते हो वो ईश्वर की ग्रेस के बिना संभव नहीं। तो फिर कैसा और कहां का ईगो? सेकेंड ऑप्शन ऑफ कर्बिंग ईगो इज टेक प्लेस आफ्टर डिवेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल रावण एंड धृतराष्ट्र।